क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा x cos इनवर्स x dx। देखो यहाँ पे cos इनवर्स x, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था जहाँ पे sin इनवर्स x था, ठीक है ना। दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, बस वो ध्यान देते। तो ये मेरा अलजेब्रा हो गया, मेरा इनवर्स हो गया। तो इनवर्स फर्स्ट आता है, अलजेब्रा मेरा सेकंड आता है, क्योंकि ILATE अलजेब्रा बाद में, इनवर्स पहले है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूँ बेटा। फर्स्ट पहले होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। फिर हमारा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर ओवरऑल का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये हमारा है, ठीक है ना। तो ये हम सबको पता है, तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ वो भी। तो कॉस इनवर्स एक्स मेरा पहला बेटा, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज एक्स का इंटीग्रेशन माइनस, थोड़ा बड़ा इंटीग्रेशन बनाऊंगा, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का इंटीग्रेशन। तो मेरा ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, एक मिनट, माइनस में इसका इंटीग्रेशन हो गया -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। ध्यान रखना इस माइनस को यहीं रहने देना है, ठीक है ना। इस माइनस को यहीं रहने देंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। कॉस इनवर्स एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन 2, माइनस ये रहने दो बेटा। तो एक्स स्क्वायर इंटू -1, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर 1/2। ये जो है मैंने इसको बाहर रख दिया, अंडर रूट कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हुआ मेरा कॉस इनवर्स एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 -1/2। ये जो चीज़ है इस पर मैं क्या कर दूंगा बेटा, एक +1 एक -1, ठीक, जैसे हमने साइन इनवर्स वाले में किया था, ठीक, dx। अब नेक्स्ट में इनको मैं अलग अलग कर दूंगा, कॉस इनवर्स एक्स साथ में लेके चल रहा हूँ अभी, -1/2 इनवर्स। देखो इन दोनों की जोड़ी को एक साथ रख दूंगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिनोमिनेटर इसको दे दूंगा, और माइनस में जो बचा 1, इसका डिनोमिनेटर इसको दे दूंगा। अब यहाँ ध्यान के रखना, ये प्लस कर दो और ये माइनस में ही रहने दो, इसका -1 प्लस प्लस माइनस माइनस होता है। ऐसा क्यों, ताकि इसको मेरे को जो इंटीग्रेशन हो इसका क्या मिल जाए, मेरे को कॉस इनवर्स मिल जाए। अगर मैं माइनस यहाँ रख दूंगा तो मुझे माइनस साइन इनवर्स एक्स मिलेगा, उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। बाद में उसको कॉस में चेंज करना पड़ेगा, तो बेटर है माइनस रख के पहले इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा कॉस इनवर्स एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस हाफ, इसका मैं अलग से करूंगा तो इसको मैं ले लेता हूँ I1, ठीक है बेटा, प्लस ये हो गया मेरा पूरा कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अगर माइनस होता तो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता, फिर उसको मैं कॉस पे चेंज करना पड़ता, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो ये हो गया हमारा प्लस में सी, ठीक है बेटा। अब मुझे I1 करना है, ठीक है ना। तो I1 देखो कैसे होगा, पहले देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट रुको 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 रुको, मैं I1 ही लेंगे इसको, ठीक है ना। इन दोनों को अगर मैं कैंसिल करूंगा तो आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जैसे मैंने आपको साइन से बताया था, अगर रूट एक्स को एक्स से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, √x। दोनों सेम है क्योंकि सेम वैसे कंडीशन यहाँ पर है। चलो अब इसको मैं ले लूँगा I1, इसको अलग से सॉल्व करते, ठीक है ना। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो साइन इनवर्स का क्या था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं जो हम 7.7 में सीखने वाले हैं, जो कि होता है हमारा एक्स अपॉन 2। देखो इसी फॉर्मेट में, एक ही जगह 1x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, ठीक है ना। ये इसका डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन ये कर सकते हैं, बट दिक्कत क्या है, यहाँ पे आपको साइन इनवर्स में आंसर मिल जाएगा, पर हमें चाहिए कॉस इनवर्स एक्स में, ठीक है ना। हालांकि हम साइन इनवर्स को कॉस में चेंज कर सकते हैं, बट आपका आंसर वो भी करेक्ट होगा। आप अगर ये भी लगा के ओपनली इसको लीव कर देंगे तब भी आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा, ठीक है ना। बट अभी हमें यहाँ एनसीईआरटी से मैच करने हैं, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी से मैच करने के लिए हमें ये वाला आइडेंटिटी यूज़ नहीं करना पड़ेगा, हम इसको अपने नॉर्मल तरीके से ही इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो मैं सिर्फ I1 को ही अभी कंसिडर कर रहा हूँ। तो I1 मेरा क्या है, इंटीग्रेशन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये एक ही फंक्शन है, मैं मान लेता हूँ ये इंटू 1 से हो रहा है, बिल्कुल मान सकता हूँ, ठीक है ना। अब इसको मैं बाई पार्ट से इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है ना।
अब आप ये कहेंगे कि को मैं यहाँ फर्स्ट ले लेता हूँ, इसको यहाँ मैं सेकेंड ले लेता हूँ, ठीक है ना। चलो तो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमारा एज इट इज़ रहेगा। देखो ये पूरा I1 इज इक्वल टू है फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन, ठीक। तो अभी इतना बेटा पॉज का कॉपी कर लेंगे, फिर मैं आगे करता हूँ। चलो देखते हैं। अब ये हो गया अपने पास, इसका वन का एक्स हो गया बेटा, तो एक्स में यहाँ लिख देता हूँ अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा I1 चल रहा है माइनस। अब यहाँ देखो, इसका रूट का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन में टू, जो भी रूट के अंदर वो यहाँ जाता है, और फिर इसका डेरिवेटिव चेन रूल जो कि है -2x, ठीक, इन टू में वन का x। तो I1 हो गया अपने पास x रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, ये 1/2 मैंने बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन x इंटू हो गया बेटा -2x स्क्वायर हो गया अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। टू से टू कैसे, देखो कहानी सेम वैसी आ गई वापस से, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वापस से वही कहानी रन कर देंगे। तो I1 इज इक्वल टू हो गया एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, बाहर रखेंगे बेटा, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें एक +1 कर दीजिए, एक -1 कर दीजिए, ठीक है ना। चल रहा है, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो I1 हो गया अपने पास एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें से एक माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट कर दीजिए बेटा, इसको मैं, ठीक, और एक माइनस ये जो वन है इसका इंटीग्रेशन में अलग से यहाँ लिख देता हूँ, सेम वही जहाँ हम पहले छोड़ के आए थे। तो देखो I1 क्या हो गया आपका एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखो ये कट के यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि हमने नेगेटिव वाला लिया है। तो I1 बेसिकली क्या हो गया एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये ध्यान से देखो ये आपका वापस से I1 ही आ गया ना, ये वापस से I1 आ गया। तो इसकी जगह कुछ ना लिख के मैं क्या लिख दूंगा बेटा I1 प्लस में कॉस इनवर्स एक्स, ठीक। इसको कॉपी कर लीजिए पॉज करके, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था आप चाहें तो ये I1 को डायरेक्ट फॉर्मूला वगैरह छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, बट हमें आंसर मैच करना है तो हमें थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलो अब आगे देखते हैं। तो ये हो गया अपने पास I1 इज इक्वल टू में एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर देंगे -1 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, माइनस हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, तो 2I1 हो जाएगा अपने पास एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो I1 कितना हो गया बेटा x/2 अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हो गया मेरा I1, ठीक है ना। चलो अब फाइनल आंसर लिखते हैं। तो फाइनल आंसर जो I1 है मेरे को वो इस जगह पर यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। तो एक बारी मैं सारा कॉपी कर लेता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स जो मेरा यहाँ पे एक बारी, जो मेरा फाइनल आंसर है वो है x²/2 कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स माइनस हाफ, फिर ब्रैकेट में मेरे पास है I1 प्लस में कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। ब्रैकेट में क्या है I1 प्लस में कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं I1 की जो मेरी वैल्यू आई है वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, जो है मेरा cos²/2 कॉस इनवर्स एक्स -1/2, I1 जो मेरा आया था बेटा वो यहाँ देखो ध्यान से x/2 अंडर रूट x/2 अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक। ये आ गया अपने पास I1 की वैल्यू पूरी, ठीक है ना। चलो प्लस में सी, अब इसको ठीक कर लेना, हमारा आंसर आ चुका है।
एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, इसको अंदर ले जाएंगे बेटा माइनस प्लस माइनस एक्स बाई फोर वन माइनस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन बाई फोर कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। इन दोनों में देखो कॉस इनवर्स एक्स कॉमन है बेटा, तो मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच्चा एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस में वन बाई फोर माइनस एक्स बाई फोर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक, तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स इनटू में बेटा ये पूरा इसके साथ है, ये हो गया फोर टू एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स बाई फोर एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक है ना, तो हमारा फाइनल हो गया। बहुत सिंपल तरीके से चलेंगे आप बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपका आंसर आराम से आसानी से आ जाएगा। तो हमने देखो यहाँ किया क्या, पहले वही अपना वन और टू लेके हमने सॉल्व किया, फिर हम यहाँ फंस जाते हैं बेटा, जो चीज़ें आती हैं यहाँ पर इसकी जगह आप बाई पार्ट्स लगा सकते हैं इंटू वन करके। ठीक है ना, पूरी कहानी चला सकते हैं वापस, क्योंकि हमें कॉस इनवर्स में चाहिए। नहीं तो आप डायरेक्ट जो आइडेंटिटी मैंने आपको बताई है साइन इनवर्स वाली वो लगा सकते हैं। ठीक है ना, दोनों मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो इसको पॉज से कॉपी कर लेंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 विच सेज साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, देखो यहाँ एक ही फंक्शन है इनवर्स का, तो मैं यहाँ मान लूँ वन से इंटू हो रहा है। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू द आई लेट बोलता है इनवर्स पहला है अलजेब्रा बाद में, तो ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा, ये मेरा सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना, आप एग्जाम में जब करेंगे पूरा आइडेंटिटी लिखेंगे, मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। डायरेक्ट मीन्स सबसे पहला पहले आता है, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर आ गया मेरा पहले, इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ वन। अब देखो इसको मैं बेटा ऐसे लिख दूंगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इनटू में ये हो गया एक्स, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो टू पहले आगे आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स वन अपॉन में वन इंटू में अंडर रूट वन माइनस एक्स। चेन रूल लगाएंगे बेटा, पहले इस होल का किया है फिर साइन इनवर्स एक्स का किया है, इनटू में ये हो गया अपना एक्स। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको अलग से करना पड़ेगा बेटा हमें। ठीक है ना, तो यानी मैं इसको साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इनटू में एक्स माइनस टू, ये जो अपने पास हो गया साइन इनवर्स एक्स इनटू में, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ टू एक्स अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, इसको मैं आई वन की तरह सॉल्व कर लेता हूँ अलग से। ठीक है ना, आप चाहे साथ में रन ऑन कर सकते हैं, पर मैं अलग से कर लूँगा। तो जब मैं आई वन सॉल्व करूँगा बेटा, तो ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स इंटू में टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये मेरा इनवर्स फर्स्ट हो गया, ये अलजेब्रा मेरा सेकंड हो गया। सेम कहानी वही फिर से चलानी पड़ेगी हमें। तो आई वन देखो क्या हो गया, फर्स्ट एज इट इज, फिर इसका अपने पास इंटीग्रेशन वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ब्रैकेट में इसका अलग से निकाल लेता हूँ। ठीक है, देखो इसमें बहुत सारे इंटीग्रेशन है, तो टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का जब मैं इंटीग्रेशन कैसे करूँगा बेटा, देखो मैं इसको टी लेट कर लूँगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लेट कर लूँगा टी, तो ये हो गया डी टी बाई में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स। ठीक, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया बेटा, टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो गया मेरे पास डी एक्स को उधर भेज दिया माइनस डी टी। ठीक, तो इसमें सब्सिट्यूट कर देंगे हम, पॉज कर ले कॉपी कर लेंगे बेटा। चलो, तो जब सब्सिट्यूट करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन में अंडर रूट टी, तो टी की पावर माइनस वन बाई टू डी टी हो जाएगा माइनस प्लस वन हो जाता है बेटा, ये तो हाफ हो गया, तो टी की पावर हाफ अपॉन में हाफ। ठीक है ना, इंटीग्रेशन जो इसका कर देंगे हम,
तो माइनस हाफ नहीं है, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस पहले से था, +1 करेगा तो हाफ, यानी √2 हो गया। हाफ का ऊपर 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा -2 √t। ठीक है ना। ये हो गया इसका डेरिवेटिव, टी की जगह टी क्यू डाल देंगे, तो यानी मेरा जो I1 हुआ वो हो गया साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना। इस पूरे की जगह इस, क्योंकि इस पूरे का ही मैंने डेरिवेटिव कर दिया, जो क्या है -2 √t। टी है मेरा 1 - x² माइनस, ध्यान से देखेंगे, साइन इनवर्स एक्स का हो जाता है 1/√1 - x² इंटू में इस पूरे का जो मेरे पास आया है -2 √1 - x² पूरे का डेरिवेटिव। तो ध्यान से देखो बेटा, ये पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास I1 बचा साइन इनवर्स एक्स -2 √1 - x² माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। तो फाइनल आंसर हो गया, मैं जो नंबर इसको पहले देता हूँ, 1 - x² इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस में 2x + c। तो मेरा यहाँ पे I1 आ चुका है, तो फाइनल आंसर मैं I1 की जगह लिख दूंगा बेटा। तो मेरा I जो था बेसिकली वो क्या था, I = था मेरा साइन इनवर्स x² / x, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू x माइनस में I1। तो -I1 मीन्स ये पूरा का पूरा, तो माइनस माइनस ये हो गया बेटा +2 1 - x² इंटू साइन इनवर्स x, बाहर माइनस था बेटा, तो माइनस प्लस माइनस 2x + c। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है ना। चलो पॉज एंड कॉपी कर लेंगे बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक है ना। हमने किया कुछ नहीं बेटा, 1 और 2 लिया है, जहाँ जिसका कुछ नहीं होता बेटा उसका 1 हो जाता है। 1 और 2 सॉल्व किया, फिर I1 को अलग से सॉल्व किया, I1 के लिए अगेन 1 और 2 सॉल्व किया बेटा, फिर इंटीग्रेशन, बस। ठीक है ना, हमारा हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट और माई स्क्वायर dx। देखो बच्चों, इसमें दो फंक्शन है, एक तो है इनवर्स दैट इज cos इनवर्स x, और एक है अलजेब्रा। ठीक। तो यहाँ से ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा मेरा सेकंड। ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। तो फर्स्ट मेरा एज इट इज, सेकंड का मेरा इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखो, ये और ये दोनों सेम में इंटीग्रेशन हो रहे हैं, तो इसका मैं एक अलग से कर लेता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ साइड में मैं इसी का कर लेता हूँ सॉल्व। ठीक है ना। तो इसको आप I1 भी लेट कर सकते हैं। ठीक है ना। I1 है और ये I1 है, तो यानी I1 मेरा जो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x, और इसका इंटीग्रेशन कोई नया नहीं है, हम बहुत बार कर चुके हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, 1 - x² को t लेट करके, जो कि हो जाएगा -2x dt बाई में dx। तो यहाँ से x dx रहने देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ x dx है, और dt अपॉन में -2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना। चलो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें। तो ये हो गया मेरा -dt, क्योंकि इसकी जगह आ जाएगा -dt, 1/2 मैंने बाहर रख लिया, जो इसका ये 2 है, और अंडर रूट आ गया t। तो यानी सिंपल हो गया -1/2 t की पावर -1/2, क्योंकि हाफ हुआ ऊपर आके -t। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे, तो यानी हो गया -1/2 टी की पावर -1/2 + 1, 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ ही आएगा, और नीचे भी हाफ आ जाएगा, हाफ से तो हाफ कट गया बेटा, तो यहाँ बचा सिर्फ -√t। ठीक है। चलो, क्योंकि ये -2x है बेटा। ठीक है ना। यहाँ तक हमारे पास आ गया, तो यानी ये t की जगह डाल देंगे वैल्यू, यानी जो मेरा I1 हुआ, यहाँ पे डालते हैं वापस से, cos इनवर्स x इंटू में I1 की जगह आ जाएगा
अंडर रूट टी की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो माइनस अंडर रूट, यहाँ देखो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में इसका डेरिवेटिव माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये पूरे से पूरा ये कट गया। ठीक, तो अपने पास यहाँ क्या बचा है कॉस इनवर्स एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और एक ये माइनस माइनस हो गया 1 डी एक्स। तो ये हो गया अपने पास कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस का अपने पास ये प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस 1 का एक्स प्लस में सी। ठीक, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एलजेब्रा ट्रिगो। तो ALATE एलजेब्रा पहले ट्रिगो बाद में। तो मेरा फर्स्ट ये मेरा सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर दोनों के मल्टीपल का इंटीग्रेशन। ठीक है ना, चलो तो x एज इट इज हो गया सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस x का डेरिवेटिव बेटा 1 सेक स्क्वायर एक्स का 10x dx। ये हो गया x 10x माइनस 1 इंटू 10x dx। ठीक, अब हम 10x का कर देंगे इंटीग्रेशन, माइनस 10x का हो जाता है log cos x प्लस में c। ठीक, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। छोटा सा ये आसानी से, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। चलो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, ये हमारे पास टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है ना, कोई बात नहीं, हमने बोला जिसका कुछ नहीं उसके साथ 1 इंटू होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू में टेन इनवर्स एक्स। कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, इनवर्स हमेशा पहला होता है, बाकी जो बचा वो सेकेंड होता है। तो ये डायरेक्ट लिख रहे हैं बेटा टेन इनवर्स एक्स एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव माइनस टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव और 1 का इंटीग्रेशन, फिर सबका साथ में इंटीग्रेशन। तो ये हो गया अपने पास टेन इनवर्स एक्स इंटू में 1 का इंटीग्रेशन x माइनस टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में x dx। ठीक, तो ये हो गया अपने पास x टेन इनवर्स x माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको मैं I1 लेके सॉल्व कर देता हूँ, फिर बाद में दोनों को साथ में लिख दूंगा। तो देखो I1 हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम ले लेंगे t, तो 2x आ गया डी टी बाई में टी एक्स, डी एक्स यहाँ भेज देंगे तो ये हो गया डी टी बाई में 2। सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x डी एक्स, देखो ये रहा x डी एक्स, इसकी जगह आ जाएगा डी टी बाई में 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा अपने पास t। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 1 अपॉन 2 1 बाई टी डी टी, यानी 1 बाई 2 लॉग टी, यानी 1 बाई 2 लॉग टी की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा I1 है। तो फाइनल आंसर हम यहाँ लिख देते हैं बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहीं पर लिख देता हूँ मैं। तो फाइनल आंसर मेरा जो आई हो गया x टेन इनवर्स x माइनस इस पूरे की जगह आ जाएगा हाफ लॉग 1 प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस में सी। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। पॉज एंड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब देखो यहाँ लॉग एक्स है, तो आई लेट में अगर आप ध्यान देंगे तो आई लेट एल लॉग पहले आता है, तो ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो ये लॉग एक्स का होल स्क्वायर इनटू में एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लॉग एक्स वाला डेरिवेटिव, पहले 2 आगे आ जाएगा, चेन रूल लगाएंगे, फिर लॉग एक्स का करेंगे 1 अपॉन में एक्स, और यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 डी एक्स। देखो 2 से 2 गया, एक एक्स से एक एक्स गया, तो यहाँ अपने पास बच गया लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स डी एक्स। इसको मैं I1 ले लूँगा और इसको अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इसमें भी आई लेट टी लगेगा बेटा, तो I1 देखो क्या है अपने पास, एक्स लॉग एक्स डी एक्स। ठीक, लॉग अपना फर्स्ट हो गया, एक्स अपना सेकंड हो गया, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये लॉग एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस में ये हो गया 1 अपॉन एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस में 1/2 एक्स का इंटीग्रेशन करना, जो कि हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में एक सी। ठीक, तो मेरा आ गया बेटा I1। अब मैं यहाँ पे आंसर पुट कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, मैं यही पुट कर रहा हूँ, तो I इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये वाला लिख रहा हूँ पहले, लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये पूरा साइन चेंज के साथ, तो ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना, चलो पॉज एंड कॉपी कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स, ये हो गया हमारे पास बेटा। अब ध्यान से देखो, लॉग एक्स फर्स्ट हो गया मेरा, लॉग आईलेट में एल पहले आता है, ठीक है ना, ये मेरा सेकेंड, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर सबका इंटीग्रेशन। चलो, तो ये हो गया लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन x3/3 प्लस एक्स माइनस लॉग एक्स डेरिवेटिव 1/x, इसका इंटीग्रेशन x³ प्लस में x dx। ठीक, तो ये हो गया लॉग एक्स इंटू में x³ प्लस 3x/3, एलसीएम ले लिया बेटा मैंने यहाँ पे, माइनस इस x को दोनों से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया अपने पास x² प्लस में x डिवाइड बाई x 1, इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो फाइनल जो अपने पास बचा वो है लॉग एक्स इंटू में x³ प्लस 3x/3 माइनस x² का इंटीग्रेशन x³ 3 2 जा 6 हो गया, 3 नीचे आएगा, 3 से इंटू जाएगा, देखो माइनस प्लस माइनस 1 का x हो जाता है प्लस में c, तो हो गया हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का।
चलो सॉरी, एक मिनट, ये 3 है, ये 3 होगा, 3 और ये 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जो डेरिवेटिव +1 3 9 हो जाएगा। ठीक, चलो पॉज एंड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है अपने पास, ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो जैसे इस तरह क्वेश्चन आएगा बेटा, तो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल नंबर आपका आप देखेंगे 22 में। उससे पहले आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर ई एक्स होता है डेरिवेटिव में बाहर, और अंदर अगर इस तरह का होता है कि एफ एक्स है प्लस में एफ डैश एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ई एक्स एफ एक्स प्लस में सी। ठीक, तो यहाँ भी ध्यान से देखो आप, ये साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है बेटा, कॉस एक्स है, तो यानी अपना एफ एक्स हो गया, ये अपना एफ डैश एक्स हो गया। तो यानी मैं इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकता हूँ, ये रीजन देने के बाद ई एक्स इंटू में एफ एक्स क्या है अपने पास, साइन एक्स प्लस में सी, बस हो गया आंसर। ठीक, सिंपल सा है, ठीक है ना। चलो 17 देखते हैं बेटा, इसके बाद समझ में आ गया ना, डायरेक्ट यूज करेंगे हम यहाँ पे आइडेंटिटीज, बट उसमें ई एक्स होना चाहिए, ट्विस्ट ये है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई एक्स अपॉन में, सेम इसी का एक एग्जाम्पल भी हम कर चुके, ई एक्स आ गया, तो अब इसको हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ करके इसको एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में कन्वर्ट कर सके, ताकि मैं इसका इंटीग्रेशन जब करूँ तो डायरेक्ट कर सकूँ ई एक्स एफ एक्स प्लस सी में। ठीक, चलो चेंज करने की कोशिश करते हैं पहले। तो ये हो गया बेटा अपना ई एक्स, ध्यान दो ये अपने पास एक्स 1 + x का स्क्वायर, अब क्या करो 1 प्लस कर दो 1 माइनस कर दो, ताकि इसके ऐसा कुछ बन जाए। ध्यान से देखते जाओ, ई एक्स हो गया, इसमें से x प्लस 1 एक अलग कर लो, इसका डिनोमिनेटर इसको दे दो, यानी 1 + x होल स्क्वायर माइनस 1/1 + x का होल स्क्वायर अलग कर लो। ठीक, अब ध्यान से देखो, इस पूरे की पावर क्या है बेटा 1, और इस पूरे की पावर 2, कट के नीचे क्या बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे बच गया 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक, इसको प्लस कर लीजिए और इसको माइनस में रहने दीजिए, ऐसा क्यों अभी आपको पता चल जाएगा। अब इसका डिस्क, अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारा हो गया एफ एक्स, सॉरी हाँ, ये इसको एक्स स्क्वायर कर दो, यहाँ स्क्वायर बचा नहीं है क्योंकि स्क्वायर तो कट चुका है, ये तो स्क्वायर लिखा क्यों, डब्बूर। ये हो गया एफ एक्स और ये हो गया प्लस में एफ डैश एक्स, पर प्रूफ करना पड़ेगा आपको, तो ध्यान से देखो, एफ एक्स आपके पास क्या है 1/1 + x, तो एफ डैश एक्स क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, इसको आप लगा दो क्वोशंट रूल लगा दो, या फिर आप चेन रूल भी लगा सकते हैं। इसका स्क्वायर हो गया, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 1 एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1, तो देखो क्या आ गया, ऊपर 0 हो गया, -1/1 + x का होल स्क्वायर। तो यानी इसका डायरेक्ट आंसर हम क्या लिख देंगे, ये जो आइडेंटिटी है हमारे पास ई एक्स एफ एक्स क्या 1/में दिस, तो 1/1 + x प्लस में सी, तो ये हो गया मेरा पूरा आंसर। समझ में आ गया बेटा, +1 -1 क्या अलग अलग कर दिया, अपने आप आपको आंसर मिल गया। ठीक है ना, चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि इंटीग्रेशन ई एक्स 1 + साइन एक्स 1 + कॉस एक्स। ठीक, अब इसको भी हम दो फंक्शन में चेंज करेंगे, एक उसका डेरिवेटिव होगा, एक फंक्शन होगा। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, तो अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का गेम है, 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ, देखो कि साइन एक्स जो होता है ना अपना, जो अगर इसको मैं ब्रेक करूंगा तो ये होता है 2 sin x/2, ये होता है cos x/2। ठीक है ना, हाफ हो जाता है एंगल, और 1 + cos x को अगर मैं ब्रेक करूँ, देखो तो 1 प्लस, अगर मुझे यहाँ से 1 हटाना है तो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1। ठीक है ना, क्योंकि अपना जो फॉर्मूला होता है
हम जो फॉर्मूला यूज़ कर लें तो यूज़ कर रहे हैं साइन 2 थीटा वाला, जो कि होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और जो दूसरा नीचे यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं कॉस 2 थीटा वाला, जो कि होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, देखो जो भी एंगल यहाँ होता है उसका यहाँ आधा हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ x था तो इसका x/2 हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, ऊपर देखो 2ab बन गया ना, तो क्या मैं इस 1 को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्लस में क्या हो गया, ये 2ab अपॉन में देखो 1 से 1 कट ही गया है, तो खाली क्या बचा अपने पास यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन x/2 प्लस कॉक्स x/2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो ये ओवरऑल हम लिख लेंगे इसको साइन, देखो दोनों का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ भी स्क्वायर हो रहा है इसका, यहाँ भी स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास साइन x/2 प्लस कॉस x/2 अपॉन में ये जो कॉस x/2 है इस पूरे का स्क्वायर कर लेता हूँ। ठीक है ना, अच्छा ये जो 2 है इस 2 को मैं बाहर रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब ध्यान से देखो, तो हो गया 1/2 जो मेरा बाहर है, अंदर देखो साइन बाई कॉस क्या हो गया बच्चे 10x/2 हो गया, प्लस कॉस बाई कॉस हो गया 1 होल स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 हो गया, प्लस 2ab, तो 2 10x/2 इंटू में 1, ये बच गया। ठीक है ना, तो यानी यहाँ मेरे पास क्या बचा बेटा, ध्यान से देखेंगे, अब सारा गेम यही है, ये 1/2 देखो 10 स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, और प्लस में यहाँ क्या बचा अपने पास 2 10x/2 बचा। ठीक, ये अपने पास आ गया, यानी जो फाइनल मेरे पास आया प्रोडक्ट, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ बेटा ध्यान से देखो, मतलब फाइनल जो मुझे मिला है वो मिला है मेरे पास ex, जो क्वेश्चन था मेरे पास वो था 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू में मुझे मिल गया है बेटा, ये ऊपर पॉज कर कॉपी कर लेंगे, ये मुझे मिल गया है 1/2 में, सॉरी ई एक्स, एक मिनट, ई एक्स 1/2 सेक स्क्वायर x/2 प्लस 2 10x/2। ठीक, 1/2 अगर मैं अंदर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा ई एक्स सेक स्क्वायर x/2 अपॉन 2 प्लस में 2 से 2 कट जाएगा नीचे 10x/2 बचेगा। ठीक है ना, अब हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। क्या हो चुका है बेटा, ध्यान से देखो, हमारे पास जो प्रॉपर्टी बोलती है अगर आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन का ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये हो गया तुम्हारा एफ एक्स, ये हो गया तुम्हारे एफ डैश एक्स। ठीक है ना, तो हमें शो तो करना पड़ेगा, तो देखो आपका एफ एक्स क्या माना हमने 10x/2, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो देखो पहले 10x/2 करेंगे तो ये हो गया सेक स्क्वायर x/2, अब x/2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, सेम यही तो है। ठीक है, तो यानी जो हमारा फाइनल आंसर आएगा इंटीग्रेशन का वो क्या आएगा ई एक्स एफ एक्स, और एफ एक्स क्या अपने पास 10x/2 प्लस में सी, तो ये हो गया अपना पूरा फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का एग्जैक्टली यही है। ठीक है ना, चलो
तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ई एक्स 1/x माइनस 1/x² dx। ठीक, देखो ये तो सिंपल हो गया। ई एक्स ये तुम्हारा एफ एक्स है प्लस ये तुम्हारा एफ डैश एक्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक, तो ध्यान से देखो, तुम्हारा यहाँ पे एफ एक्स क्या है बेटा 1/x, तो इसका एफ डैश एक्स क्या हुआ -1/x² हुआ। ठीक, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैं ही लिख देता हूँ ई एक्स 1/x प्लस सी। ठीक, तो ये हमारा 19 भी हो गया। चलो, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 देखो हमारे पास है ई एक्स, बाद में लिखा मैंने पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, x-3 अपॉन में x-1 का होल क्यूब। देखो सेम वैसे इसे नीचे स्क्वायर था ना, तो हमने एक काटा था, वैसे इसको भी करेंगे हम। तो ध्यान से देखो ई एक्स क्या है, यहाँ पे x को -3 को मैं -1 +2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, +2 नहीं -2 लिखना पड़ेगा, तभी तो -3 बनेगा। अब ध्यान से देखो, ये हो गया ई एक्स, x-1 को अलग कर दिया मैंने एक इसके साथ, -2/x-1 3 कर दिया मैंने अलग एक साथ। ठीक है, देखो कैंसिल होके इस पूरे की पावर 1 है बेटा, 2 है, तो ऊपर 1 बचा कैंसिल होके, और नीचे पावर क्या बची, खाली 2 बची, क्योंकि ये 3 है। ठीक है ना, 2 बची है, -2/x-1 की पावर 3। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये मेरा एफ एक्स है और ये मेरा एफ डैश एक्स है। देखो एफ एक्स किसको लिया हमने 1/x-1 के होल स्क्वायर को, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x-1 की पावर -2। अब इसका मैं डेरिवेटिव कर दूंगा, तो -2 बेटा आगे आ जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा इसकी पावर -1, क्योंकि +1 हो जाएगा, इनटू में इसका 1, तो नहीं बेसिकली क्या बचा -2 अपॉन में पावर प्लस करने के नीचे लाना पड़ेगा x-1। तो यानी जो हमारी आइडेंटिटी बोलती है कि अगर ए एक्स है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो रहा है, तो इसका आंसर हमने क्या लिख देना होता है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हम इसका आंसर क्या लिख देंगे बेटा, इसका आंसर हो जाएगा ई एक्स एफ एक्स मेरा क्या है 1 में x-1 का होल स्क्वायर प्लस में सी। ठीक, चलो ये भी हो गया। अब बढ़ते क्वेश्चन 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ a2x sin x dx। ठीक है ना, तो जब आईलेट की बात करते हैं बेटा, आई इस सबसे बाद में आता है, पहला ये है, सेकंड ये है। ठीक है, ILATE ई बात में आता है। ठीक है ना, तो चलो करते हैं, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ये हो गया अपने पास e2x एज इट इज और डिवाइड बाई इसका डेरिवेटिव 2। साइन एक्स का हो गया बेटा अपने पास कॉस एक्स e2x डिवाइड बाई 2। ठीक, प्लस में dx सी बाद में करेंगे हम। ठीक है ना, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, इसको हम अलग से करना पड़ेगा हमें, तो इसको मैं I1 ले लेता हूँ अपॉन 2 इंटू में e2x -1/2 cos x इंटू में e2x, इसको मैं ले लेता हूँ I1। ठीक है, तो ध्यान से देखो, I1 में देखा जाए तो e2x इंटू कॉस एक्स, अगेन ये मेरा पहला, ये मेरा दूसरा। ठीक, चलो तो यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट
एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन। ये हो गया cos x इंटू में e टू एक्स अपॉन टू माइनस cos x का बेटा माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इंटू में e टू एक्स अपॉन में टू डी एक्स। देखो ये पूरा अगेन आपको i मिल गया, इसको अगर मैं i मानूँ तो i आ गया आपके पास, तो यहाँ क्या बचा अपने पास cos x इंटू में e टू एक्स अपॉन टू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस फॉर i अपॉन टू। ठीक, इतना पॉजिटिव कॉपी कर लेके फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो तो ये भी अपना i ही चल रहा है बेटा, तो अपना फाइनली जो i है वो i अपना जो फाइनली आया वो आया दिस साइन एक्स इंटू ई की पावर टू एक्स अपॉन टू माइनस हाफ, ये वाला माइनस हाफ अंडर में ये पूरा i1 ये है अपने पास कॉस ई टू एक्स अपॉन टू प्लस आई बाई टू। ठीक, तो ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू में ई की पावर टू एक्स अपॉन टू माइनस 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 कॉस एक्स एक्स, ठीक है बेटा, इंटू ई की पावर टू एक्स अपॉन टू टू जा फोर प्लस माइनस माइनस आई बाई फोर। ठीक, अभी आई की पावर फोर जो है वहाँ जाके बेटा हो जाएगा अपना प्लस। इन दोनों में देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ई टू एक्स कॉमन ले लेता हूँ मैं, अंदर बचा बेटा साइन एक्स बाई टू माइनस में कॉस एक्स बाई फोर। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, चार पाँच, फाइव आई बाई फोर इज इक्वल टू ई टू एक्स, इसको एलसीएम ले लिया मैंने, टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन फोर। अच्छा, सब में एक सी लगा देना बेटा। ठीक, तो आई इज इक्वल टू हो गया, देखो फोर से तो ये पूरा फोर हो गया कैंसिल। ठीक है, तो फाइव जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ई टू एक्स डिवाइड बाई फाइव टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है ना, चलो वर्जन कॉपी, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 ये हो गया अपने पास साइन इनवर्स टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे पुट क्या कर लेंगे बच्चे, एक्स की जगह पहले इसी को सॉल्व करेंगे, टेन थीटा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया बेटा अपने पास साइन इनवर्स, ये जो पूरा फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, तो अपने पास क्या बच गया, टू थीटा बच गया। ठीक है ना, यहाँ से अगर आप थीटा निकाल लें तो थीटा कितना हो गया आपका, टेन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, तो यानी हो गया टू टेन इनवर्स एक्स, यानी आपको फाइनली जिसका इंटीग्रेशन करना है वो किसका करना है, इंटीग्रेशन ऑफ टू बाहर रख दिया मैंने, टेन इनवर्स एक्स डी एक्स का आपने इंटीग्रेशन करना है। और टेन इनवर्स एक्स का हम क्वेश्चन नंबर अगर आपको ध्यान हो तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम इसको कर चुके हैं। ठीक है ना, वहाँ आप देख सकते हैं, या फिर मैं आपको पूरा चलो करा देते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं टेन इनवर्स एक्स के लिए इंटू कुछ नहीं तो इंटू यहाँ बेटा हम वन मान लेंगे। ठीक है ना, तो ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा, वन मेरा सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना, टू तो मैं बाहर रख के चल रहा हूँ, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन टू। तो ये हो गया बेटा अपने पास टेन इनवर्स एक्स इंटू में वन का इंटीग्रेशन एक्स
माइनस टेन इनवर्स होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का हो गया इनटू में x, फिर dx। इसको अलग से सॉल्व करना बेटा। ध्यान से देखेंगे तो अपने पास बचा 2x टेन इनवर्स x माइनस, इसको मैं I1 ले लेता हूँ, ठीक है, प्लस c। देखो तो I1 के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लेंगे, तो हो जाएगा 2x डी टी वाई में dx। तो x dx इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई टू। देखो ये x dx की हम क्या पुट कर देंगे, डी टी बाई टू। तो क्या डी टी 1/2 मैंने बाहर रख दिया, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह रख दिया मैंने t। तो मेरा I1 आ गया 1/2 log t प्लस c, ठीक है ना, c तो एक कंबाइन हो जाएगा, तो 1/2 log t की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब फाइनल आंसर लिख देता हूँ बेटा मैं। तो फाइनल आंसर जो मेरा है वो ये है, 2 बाहर है, इंटू कर देता हूँ, 2 इंटू एक्स हो गया ये 2x टेन इनवर्स एक्स माइनस 2 इंटू आई वन, 2 आई वन की जगह यह जाएगा अपना 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये हमारा पूरा फाइनल आंसर हो गया, 2x टेन इनवर्स एक्स माइनस में log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक, चलो तो इसको पॉज से कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर x3 dx। कोई नहीं, देखो एक्सपोनेंशियल एंड में होता है हमारा, ठीक है ना, जब आप आई एल ए टी ई देखेंगे तो ये एंड होता है, तो ये सेकेंड हो गया, ये अपना फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। या फिर ठीक है ना, हाँ इतना करते हैं, बाकी आप इसको सब्सिट्यूट करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आप सब्सिट्यूशन लगा सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है ना। चलो सब्सिट्यूशन लगा के देखते हैं। तो आप क्या करिए, आप पुट कर दीजिए एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। देखो क्या हो गया ये 3, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई में डी एक्स। तो देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना हो गया बेटा, डी टी बाई में 3। अब इसको मैं सब्सिट्यूट करूँगा तो देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह मैं क्या रख दूंगा, डी टी बाई में 3, और ई एक्स क्यूब की जगह में ई टी, ठीक है ना। तो देखो 1/3 तो एच डी हो गया, ई टी का इंटीग्रेशन ई टी ही होता है प्लस में सी। अब टी की वैल्यू डाल देता हूँ, तो 1/3 ई की पावर टी क्या अपने पास एक्स क्यूब प्लस में सी। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरीके का जब सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है तो कर देंगे, अदरवाइज आप इसको 1 लीजिए, इसको 2 लीजिए, आप उससे भी करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ई एक्स सेक एक्स 1 प्लस 10x dx। सेक एक्स को बेटा अंदर भेज दीजिए, तो ये हो गया अपने पास ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस सेक एक्स और 10x dx। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है ई एक्स इंटीग्रेशन की, वो होती है अगर यहाँ एफ एक्स होता है और प्लस में एफ डैश एक्स होता है, तो आंसर क्या आ जाता है बेटा, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ये हमारा एफ एक्स है और ये इसका हमारा डेरिवेटिव है, ठीक है ना। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स 10x। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या आ गया, ई एक्स एफ एक्स मेरा कितना है, सेक एक्स प्लस में सी। तो आप देख लीजिए ई एक्स सेक एक्स ऑप्शन जो है आपका बी, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलो